नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और बात आज हम करेंगे उस क्रिकेट बोर्ड की जहां क्रिकेट का हो रहा है बंटाधार, क्रिकेट की हो रही है दुर्दशा। पाकिस्तान क्रिकेट की ना किस्मत अजीब हो गई है। जीत नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, और कुछ मिलता है तो सिर्फ सवाल और बवाल। क्या है ये पूरी खबर? और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब एक सीरीज शुरू होने जा रही है तो हम सीरीज पर कम बातचीत करेंगे, सीरीज के अलावा बाकी चुप कुछ जो वहां चल रहा है उस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। पहले खबर आपको बताते हैं पूरी कि खबर क्या है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश सीरीज आज से शुरू हो रही है। आज से रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज के दोनों मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो कराची में खेला जाना था, लेकिन अब वो भी रावलपिंडी में खेला जाएगा। बिल्कुल सर, टेस्ट में जिस तरीके से खेला जाएगा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किस कंडीशन में खेल रहे हैं। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई विकेट किस तरीके की होने वाली है, क्या चाल चल रहा है पाकिस्तान, मैच बस जीतने के लिए कुछ चालों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत सारे समीकरण हैं, लेकिन फिलहाल बात यह है कि भाई सोचने वाली बात यह भी है कि सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन सीरीज से, मैच से, पिच से, इन सब से हट के कोई बात नहीं हो रही है। मुकाबला जो है उसके बाहर क्या हो रहा है, ये सारी बातें लगातार हो रही है। और मुझे लगता है कि सर ये आपका फेवरेट टॉपिक होने वाला है आज, जिस तरीके से आप पूरी तरीके से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट सर कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। और ये सारी चीजों की वजह से चर्चाओं में आ रहा है। ये दुखद है, अगर आप एशियन कंडीशन, एशियन क्रिकेट के तौर पे देखें तो बहुत दुख की बात है। बिल्कुल दुख की बात है। और अफसोस इसी बात का है कि एक ऐसा क्रिकेट की एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन रही है, जिसको उसकी फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाना जाता था, आज वो टीम किस लिए जानी जाती है? वो जैसा मैंने कहा कि सवाल और बवाल के लिए। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो दोनों टेस्ट मैच अभी हमने आपको बताया कि रावलपिंडी में होने हैं, वो क्यों हो रहे हैं। पहले तो एक मैच कराची में होना था, लेकिन खेल उसका ये है कि पाकिस्तान टीम को पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अगर उसको दावेदार रहना है तो उसको ये 2 मैच जीतने हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी मनमाफिक पिच बनवाई है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी स्पिनर उन्होंने अपने स्क्वाड में नहीं रखा है। इस पर बड़ा बवाल हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि वो रावलपिंडी की विकेट बना दी गई है ऐसी कि तेज गेंदबाजों को मदद करे, तो वहां पर किसी ने आइडिया दिया होगा कि फिर कराची में खेलना ही क्यों है, यहीं पर दोनों मैच कर लेते हैं। वो जो ट्रैवल होता है वो ट्रैवल भी बचेगा, और कह देंगे वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसलिए वहां नहीं करा रहे। अरे भाई, कंस्ट्रक्शन तो पहले भी चल रहा था। जब आपकी टूर एंड फिक्सचर कमेटी ने ओरिजिनल प्लान दिया था, तब क्या नहीं सोचा था कि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है? तो पहले भी चल। चलिए, तो अब इसी पर बातचीत करते हैं शुरू। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो मैंने कहा कि कैसे चारों तरफ से टीम जो है वो मुश्किल में है। चारों तरफ से पाकिस्तान की टीम विवादों में घिरी हुई है। टीम सिलेक्शन से लेकर मैदान के हालात तक पर सवाल उठ चुके हैं। टीम में एक भी स्पिनर को शामिल नहीं किया गया है। अबरार अहमद जो स्पिनर थे उनको रिलीज किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। यही मैं कह भी रहा था कि इस पर बातचीत करेंगे, और इसी से बातचीत शुरू करते हैं। आयुष, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी एशियन कंडीशंस में पली बढ़ी टीमें, एशिया की टीमें अगर टेस्ट मैच खेल रही हों और उस टेस्ट मैच में आपको एक भी स्पिनर ना दिखाई दे, कितना चौंकाने वाली बात है। यह फैसला अगर न्यूजीलैंड की टीम करती, यह फैसला अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम करती, शायद आप कहते कोई बात नहीं, समझ में आता है, तार्किक है, लॉजिकल है। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया में आप टेस्ट मैच खेलें और स्पिनर ना खिलाएं, मतलब ये बात पचती है क्या? सर बिल्कुल नहीं पचती है। अगर यही एशियन टीमें कहीं बाहर जाती और वहां पे 4 फास्ट बॉलर खिलाती तो भी समझ आता। इंडियन टीम ने ही किया है। ऑस्ट्रेलिया में हम गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं, जहां पे विकेट पूरी तरीके से घास होती है और वहां पे लगता है कि स्विंग है। वहां पे इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन एशियन सब कॉन्टिनेंट में मुकाबला हो रहा है और एक भी स्पिनर टीम में नहीं रखा गया है। ये कुछ अलग चाल, कुछ अलग सोच नजर आती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। इसके पीछे शायद सिर्फ एक बेसिक सी बात है कि इनको मुकाबला जीतने से मतलब है। किसको दिखाना है या क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो बहुत समझ से परे है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीम में स्पिनर नहीं है, टीम में अच्छे खासे क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो लगातार बेहतर परफॉर्म करके स्क्वाड में आते हैं। उनको स्क्वाड में रखा भी जाता है और एकदम से उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है कि भाई
ये नहीं हो सकता। और हम 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, बहुत ताजुब की बात है। लास्ट मोमेंट पे एकदम से रावलपिंडी के मैदान से कराची में वापस मुकाबला करा देना, कंस्ट्रक्शन का बहाना दे देना। कंस्ट्रक्शन तो भाई जाहिर सी बात है पहले भी चल रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर जो समझ में आती है। मोहसिन नकवी साहब का इतना बड़ा बड़ा बयान आ जाना कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, टीम में बहुत सारा बंटवारा है, तो मतलब ये बिल्कुल टीम समझ से परे है सर। आज के जमाने में सोशल मीडिया पे एक लाइन बड़ी वायरल हो रही है सर कि पाकिस्तान अब टीम नहीं मीम बन के रह गई है। बिल्कुल सही बात है। और ये शायद कई बार मुझे बहुत अफसोस होता है पर्सनली, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में कहा कि मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है। पसंदीदा विषय कोई किसी खास वजह से नहीं है आयुष। पसंदीदा विषय इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह के खिलाड़ी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, चाहे आप तेज गेंदबाजों की बात कर लीजिए, चाहे आप बल्लेबाजों की बात कर लीजिए, मतलब ऐसी कमाल की टीम ये रही है जिस टीम का कोई तोड़ नहीं है। आप फजल महमूद साहब के बारे में आपको मैं बताता हूं। फजल महमूद जो पाकिस्तान के लीजेंडरी फास्ट बॉलर थे, ऐसा कहा जाता था आयुष कि वो कहकर जाते थे कि इस ओवर की चौथी गेंद पर आउटस्विंग फेंकूंगा और सेकंड स्लिप में कैच कराऊंगा। मतलब इतना ज्यादा परफेक्शन दुनिया के किसी गेंदबाज के बारे में आज की तारीख में आप कह सकते हैं क्या? वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के पास भी ये परफेक्शन नहीं होगा। फिर आप सोच के देखिए, ये वही देश है जहां हनीफ मोहम्मद जैसे खिलाड़ी थे। हनीफ मोहम्मद साहब इंडिया के दौरे पर आए, उनके हाथ में चोट लग गई। उस चोट के बाद उन्होंने अपने कप्तान से कहा कि साहब, कप्तान फजल महमूद ही थे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि साहब हाथ में चोट लग गई, लगता है खेल नहीं पाऊंगा। फजल महमूद ने कहा तुम्हारी मां ये मैच देखने आ रही है, तुम कैसे नहीं खेलोगे? और हनीफ मोहम्मद मैच खेले, और मैच ही नहीं खेले, उन्होंने शतक जड़ दिया। तो ये इस तरह के खिलाड़ी, या फिर जहीर अब्बास, या फिर इंजमामुल हक, या फिर इमरान खान, या फिर रमीज राजा, मतलब लीजेंडरी प्लेयर्स की एक लिस्ट है आयुष। और इसी वजह से ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है या मेरा पर्सनल पसंद नापसंद नहीं है। पाकिस्तान की टीम में वो दमखम था, और वो दमखम इसलिए धीरे धीरे मिसिंग होता चला गया क्योंकि वहां पर सवाल और बवाल, ये जो 2 शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं ना, वो लगातार रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि जो अभी हम आपको बता भी रहे थे कि जो स्पिनर टीम में शामिल नहीं हुआ है, उसको लेकर वहां नाराजगी है। और जो पूर्व क्रिकेटर हैं कामरान अकमल, उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं। स्पिनर अबरार अहमद को रिलीज किए जाने पर टीम को उन्होंने घेरा है। अबरार अहमद को घरेलू क्रिकेट के लिए रिलीज कर दिया गया है। रावलपिंडी की विकेट तेज गेंदबाजों के लिए बनाई गई है। कई साल बाद बिना स्पिनर के उतरेगी पाकिस्तान की टीम। ये चर्चा अभी हम आपसे आयुष कर भी रहे थे, लेकिन मुझे जरा ये समझाइए कि आपने अभी तो चलिए मान लेते हैं कि रावलपिंडी में ऐसा विकेट बना दिया जहां पर आपने तेज गेंदबाजों को खिलाया। बांग्लादेश की टीम अपेक्षाकृत मतलब टेस्ट में उस तरह की है भी नहीं, कम अनुभवी खिलाड़ी हैं, थोड़ी कमजोर टीम मानी जाती है। आप जीत भी गए। साउथ अफ्रीका में जाके क्या करेंगे? वहां भी तो पाकिस्तान को ही जीतना है। वहां कौन सी विकेट? वो तो विकेट वहां तो साउथ अफ्रीका बनवाएगा। तो आपको तो अगर आपको अपनी टीम को एक ऑनेस्ट चांस देना ही था, तो बल्कि मुझे लगता है कि शायद आपको कॉम्पिटिटिव विकेट बनवाना चाहिए था कि बनवाते एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, इसको थोड़ा सा हम पीछे ढकेलेंगे और तैयारी करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मुश्किल सीरीज की जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। आपने अपनी अच्छी खासी टीम को और कमजोर बना दिया मेरे ख्याल से इस सीरीज में खिला के। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से बात कह सकते हैं, क्योंकि मतलब अगर यही मुझे लगता है सर, एक सीरीज पीछे चल रहे हैं लोग। साउथ अफ्रीका में जाके प्लानिंग प्लॉटिंग करनी थी, 4 तेज गेंदबाज खिलाने थे, उनको तैयार करना था, लेकिन वो चीज यहां पे होती नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और सर मैं कहता हूं साउथ अफ्रीका छोड़ देते हैं, इंग्लैंड की टीम आने वाली है पाकिस्तान, उनके खिलाफ क्या आप इस तरीके की विकेट बनाएंगे? इंग्लैंड की टीम जिस तरीके के तेज गेंदबाज लेके आएगी, उनका वो फोर्ट्रेस है, उनके इंग्लैंड में इस तरीके की विकेटों पे खेलने की उनको आदत है, हरी घास वाली विकेटों पे। अगर शायद वो इंग्लैंड की टीम आती है तब भी शायद आप यही विकेट प्रोड्यूस करके देंगे। अगर हाँ तो फिर ठीक है, आप इस तरीके की विकेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, और ऐसा होता है कि उनके आने पे ही अचानक से आपकी विकेटों में टर्न आ जाता है, विकेट में क्रैक्स दिखने लगते हैं, तो फिर ये समझ से बिल्कुल परे, और ये चीजें बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भाई पाकिस्तान इस समय केवल एक चीज, एक हथकंडा अपनाना चाहता है, साम दाम दंड भेद। हर तरीके से हमें बस मैच जीतने से मतलब है, विकेट जिस तरीके की भी बनानी पड़े। और ये चीज बांग्लादेश के साथ आप कर रहे हैं। शायद कोई बहुत बड़ी टीम होती, इंग्लैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, उनके सामने आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते कि भाई नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, होम कंडीशन का एडवांटेज लेंगे, समझ में आता है। बांग्लादेश की टीम जो आपसे बिल्कुल कमतर है, उनको एक्सपोजर उतना नहीं है। अगर शायद बांग्लादेश में खेलते तो फिर भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से अपने होम कंडीशन में आप पाकिस्तान में जा रही
है बांग्लादेश की टीम, और उनके पास कोई ऐसे बहुत तेज गेंदबाज नहीं है खतरनाक, उनकी स्ट्रेंथ स्पिन है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप थोड़ा बहुत एडवांटेज ले तो समझ में आता है। एकदम से ही विकेट पे पूरी घास छोड़ दें कि एक भी स्पिनर आपने नहीं उतारा है, ये तो सर बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। और मतलब क्या सोच है इसके पीछे। अबरार अहमद को पहले स्क्वाड में रखा जाता है, उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है। इससे सर एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज सर बहुत ज्यादा मतलब ना ऐसा लगता है, मतलब चीजों से समझ में आता है कि भाई बहुत गुटों में बटी हुई है टीम। अध्यक्ष साहब भी बहुत अलग चीजें बोलते हैं, टेस्ट कप्तान अलग बोलते हैं, बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन को कभी नंबर 4 कभी नंबर 3 इधर उधर कर दिया जा रहा है। तो बहुत उथल पुथल है। और जो आपने बवाल जिसकी बात कही वो क्लियर कट समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल आयुष, और कल मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम की हालत वही हो गई है इस सीरीज को लेकर कि आपने साल भर 3-4 जो परीक्षाएं हुई उसमें आप फेल होते रहे। फिर आपका जब फाइनल एग्जाम का टाइम आया तो आपने कहा कि इसको पास करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। तो आप क्या शर्तें हैं? बोले साहब हम ये इम्तहान अपने घर में बैठ के देंगे। अच्छा, स्कूल नहीं आएंगे। अच्छा जी चलिए मान लिया। फिर हम वो घर पे बैठ के इम्तहान देंगे ना तो हमें कॉपी के साथ साथ किताब भी रखने को मिलनी चाहिए, हम किताब से ओपन बुक एग्जाम होगा। उसने कहा साहब चलिए ये भी ले लीजिए। बोले और एक टीचर भी वहीं चाहिए मुझे जो अगर मैं कुछ गलत करूं तो उसी समय ठीक करते जाए। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की मतलब अटपटी चीजें करके आप पास तो हो जाएंगे निश्चित तौर पे, लेकिन फिर वही बात आएगी कि जो आपने कहा या मैंने कहा कि जब इंग्लैंड की टीम के सामने आप जाएंगे या जब साउथ अफ्रीका के घर में आप खेलेंगे तब जो है स्थिति क्या होगी, ये बड़ा हास्यास्पद होने वाला है जब वहां पर ये टीम जाएगी। तो चलिए ऐसा भी नहीं है कि ये लोग टेस्ट चैंपियन WTC के साइकिल में बहुत टॉप पे चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा होता कि भाई ये सीरीज जीतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मैच जीतना पड़ेगा, तो आप ये हथकंडे अपनाते। आप बहुत नीचे स्टैंड करते हैं, ये सीरीज जीत के भी आपको कुछ मिलना जाना है नहीं, फाइनल में पहुंचने की आपकी उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल वही मैंने कहा कि प्रयास ये होना चाहिए था कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दें, कॉम्पिटिटिव विकेट पे खेलें ताकि थोड़ा बेहतर हो सके बल्लेबाजी। चलिए खैर बताते हैं आपको कामरान अकमल ने एग्जैक्टली कहा क्या है जो अबरार अहमद को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। और बहुत साफ शब्दों में कहीं ना कहीं वो जो हेड कोच के थॉट प्रोसेस है ना उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। जेसन गिलेस्पी के हेड कोच रहते हुए हम ऑस्ट्रेलियंस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया किसी टेस्ट सीरीज में नाथन लायन के बिना उतरेगी? क्या भारतीय टीम कभी अश्विन और जडेजा के बिना टेस्ट मैच खेलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान के पास भी अबरार अहमद का विकल्प था, लेकिन उन्होंने उसे बाहर करके उसके आत्मविश्वास को हिला दिया है। अब कामरान का जो आखिरी लाइन है ना आयुष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। ये तो हम भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नाथन लायन के बिना नहीं खेलेगी, इस पर हम बात भी कर चुके हैं। भारतीय टीम आर अश्विन या रविंद्र जडेजा के बिना टेस्ट सीरीज में जाएगी, हम जानते हैं नहीं जाएगी, वो खुद भी कामरान अकमल कह रहे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर इसका क्या हाल होता होगा? मतलब आप एक अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको बारी मिले और आप उंगलियां जरा फेरें उस पर गेंद पर और कुछ अपना कारनामा दिखाएं और कुछ प्रोड्यूस करके दें अपनी टीम को, और आपको रिलीज कर दिया जाता है कि जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने जैसा है ये तो। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से मतलब इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती है। प्लेइंग 11 से छोड़िए, स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया, वो भी होम कंडीशन में आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मतलब सर एक एग्जांपल याद आता है, कुलदीप यादव जब नए नए आए थे बहुत शानदार गेंदबाजी की, भारत के प्राइम स्पिनर बन गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, KKR के लिए खेल रहे होते हैं और KKR की प्लेइंग 11 में उनको जगह ही नहीं मिलती है। पूरे IPL के एक सीजन में उनको बाहर रखा जाता है, उनका पूरा कॉन्फिडेंस हिल चुका होता है, एक मैच में थोड़ी पिटाई लगती है, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, फिर वापसी ही नहीं होती है। और उन्होंने खुद बताया कि कितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस में लो हो चुके थे। वो तो फिर भी सर इंटरनेशनल खेल रहे थे, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अच्छा खासा विकेट ले चुके थे, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ले चुके थे। अबरार की अगर बात करें तो बहुत यंग स्पिनर हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलता बांग्लादेश जैसी टीम के सामने आते जो अच्छा स्पिन खेलती है, अपने होम कंडीशन में होम क्राउड के सामने अच्छी विकेट पे कुछ विकेटें प्रोड्यूस करते, अच्छा लगता उनको, खुद भी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता। यहाँ तो सर मैच खिलाना बहुत दूर की बात है, स्क्वाड से भगा दिया गया उनको। और मतलब ये बिल्कुल सर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है। एटलीस्ट आप उनको स्क्वाड में रख सकते थे, आप प्लेइंग 11 से भले बाहर कर दें, क्योंकि जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा, प्लेयर को बनाना कम, ये बिगाड़ने वाली बात ज्यादा हो गई सर। और अगर इस तरीके का चलन रहेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल, और एक खिलाड़ी का आत्मविश्वास जब जाता है ना तो फिर उसको वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। आपने कुलदीप यादव का नाम लिया, आप कुलदीप यादव का ही वो दौर याद कर लीजिए जिस दौर में आपने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स तक में वो नहीं खेल रहे थे, क्या हालत हो गई थी उनकी, क्रिकेट छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, और नहीं छोड़ते तो क्रिकेट से हटा दिए जाते। कोई भी क्रिकेटर आप उठा के देख लीजिए दुनिया में, किसी भी टीम में, वर्ल्ड चैंपियन टीम से लेकर और निचले स्तर की टीम तक, खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को बनने में बहुत समय लगता है।
लेकिन तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। आप एक ऐसा फैसला करते हैं जो उसके कॉन्फिडेंस को ना चकनाचूर कर देता है, फिर वहां से उसको दोबारा वो लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो लड़ाई लड़के वो आया होता है उस जगह तक। तो वो हुआ है अबरार अहमद के साथ। चलिए, एक खिलाड़ी को तो उन्होंने रिलीज कर दिया है, और दूसरा जो अच्छा खिलाड़ी था उनका, जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वो बेचारा चोट की वजह से बाहर हो गया। क्या है ये बड़ा झटका, ये भी आपको बताते हैं जो पाकिस्तान टीम को इस सीरीज से पहले लगा है। तेज गेंदबाज आमिर जमाल सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। पहले ये था कि शायद पहला टेस्ट मैच ना खेलें, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच तक वो फिट हो जाएंगे और दूसरा टेस्ट मैच वो खेलेंगे। लेकिन अब पीठ की तकलीफ जो है उनकी, वो ठीक नहीं हो रही है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, या ये कहें कि जो सुधार की रफ्तार है वो धीमी है, इसीलिए उनको सीरीज से बाहर बैठना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में जो है उन्होंने 18 विकेट लिए थे। ये बताता है कि किस तरह के वो गेंदबाज हैं और किस तरह से वो अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर देखा जाए आयुष, तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो कुछ पॉजिटिव्स थे पाकिस्तान की तरफ से, उसमें सबसे आगे पॉजिटिव नंबर 1 अगर कुछ एक चीज होती तो शायद वो सबसे ज्यादा यही था कि वो 18 विकेट उनकी झोली में आए थे। अब फास्ट बॉलर्स पे आप रिलाई कर रहे हैं, और एक आपका अच्छा नाम जो है जिसको आप ग्रूम कर रहे थे, वो ग्रूम आप कर रहे थे वाकई उसी सीरीज के लिए जो साउथ अफ्रीका में आपको खेलनी है या जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। ये भी एक बड़ा झटका है। बिल्कुल बड़ा झटका है सर। और दूसरी चीज, उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपके आमिर जमाल तेज गेंदबाज है, पीठ की तकलीफ की वजह से चलिए वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनकी जगह आप चाहते हैं कि आपके विकेट टेकर्स जाएं, फ्रंट लाइन गेंदबाज जाएं। आमिर जमाल अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अगर उनकी जगह अबरार को मौका मिलता तो शायद ये ज्यादा बेहतर एक मूव होता। आप 4 बस तेज, जस्ट बिकॉज आप 4 तेज गेंदबाज खिलाना चाहते हैं, इस वजह से आप 4 तेज गेंदबाजों को खिला रहे, वरना सर आप वो पेस अटैक देखिए। शाहीन शाह अफरीदी हैं, और उसके बाद उनके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई चारों तेज गेंदबाजों को बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है, और वहां पे चीजें फंसती नजर आती है। नसीम शाह कितने ओवर करा देंगे आपके, शाहीन शाह अफरीदी लगातार कितने तेज गेंदबाजी के तौर पे कितने ओवर आपके डाल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। 2 और तेज गेंदबाज रखे हैं आपने, बिल्कुल बीच में स्पेल में आपको स्पिनर्स बिल्कुल चाहिए होते हैं, कई बार टैक्टिकली भी चाहिए होते हैं कई बार, क्योंकि पूरे दिन लगातार तेज गेंदबाजों से आप कराएंगे तो शायद 90 ओवर कराने में भी आपको दिक्कत आ सकती है एज ए कैप्टन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो पाकिस्तान की टीम ने मिस की है, और ये बड़ा झटका जो लगा है वो तो खैर लगा ही है कि आमिर जमाल पीठ की तकलीफ की वजह से टेस्ट मैच क्या पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। बिल्कुल आयुष, और मतलब मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ये बड़ा चौंकाने वाला है कि जिस दिन एक सीरीज शुरू हो रही है उस दिन हम क्रिकेट पर बात नहीं कर रहे, प्लेइंग 11 पर बात नहीं कर रहे, टॉस पे बात नहीं कर रहे, पिच कंडीशंस पे बात नहीं कर रहे हैं। बात किस पे कर रहे हैं? उन सवालों और बवालों पर। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस वक्त ज्यादा रेलेवेंट है। बिल्कुल, मतलब इस समय ये सीरीज अब रेलेवेंस नहीं रह गया है सीरीज का, लेकिन उन सवालों का बहुत रेलेवेंस रह गया, क्योंकि सवाल हम तो जो उठा रहे हैं वो उठा ही रहे हैं। पीसीबी के यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जिनके हाथ में पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का संचालन है, वही बॉस हैं, वही मुखिया हैं, वही चेयरमैन हैं, वो क्या कह रहे हैं बताते हैं आपको। क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के मद्देनजर स्टेडियम्स का थोड़ा जायजा लेना शुरू किया। चले गए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बाकी देशों के स्टेडियम और हमारे स्टेडियम में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा कोई भी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी के लिए क्वालिफाई नहीं करता। कोई भी स्टेडियम कह रहे हैं आयुष, आप सोच लीजिए, स्टेडियम में ना तो सीट है और ना ही बाथरूम। मैदान में व्यू ऐसा है जैसे कोई 500 मीटर की दूरी से देख रहा हो। इस आखिरी लाइन पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो उन्होंने कहा वो। आप चेयरमैन हैं, आप ही बॉस हैं, आप ही को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर अच्छी होती है तो उसका सहरा मिलना है, और अगर बुरी होती है तो आप ही से सवाल पूछे जाने हैं। आप गए, आपने देखा चीजें ठीक नहीं है, तो मतलब क्या इतने लॉयल हो गए कि दे दिया, या मतलब भावनाओं में बह गए कि यहाँ सीट नहीं है, बाथरूम नहीं है? अरे भाई, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप ही हैं। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते वही वाली बात है, थोड़ा लेट से जगे हैं। एक्चुअली सर वहां पे थोड़ी दिक्कतें भी तो चलती हैं, उनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, उनको ये भी देखना है कि भाई मेरी कुर्सी इंटैक्ट रहे। चैंपियंस ट्रॉफी तो आएंगी जाएंगी, लेकिन ये कुर्सी इंटैक्ट रहनी चाहिए। और ये जो उनकी सोच है वो लगता है यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी देर से जागे हैं, उनका कहना गलत नहीं है। एक देश जहां 2009 में आतंकी गतिविधियां होती हैं, एक टीम पे अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद वहां पे क्रिकेट ही बंद हो जाती है। उसके बाद जैसे तैसे PSL की वजह से, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से जैसे तैसे
गंदा होते हैं। मतलब स्टेडियम्स की ऐसी हालत जहां पे आप कपड़े सुखा रहे हैं, आप देखते हैं कि घास पूरी तरीके से घास जम जाती है वहां पे स्टेडियम में, पिच को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है उनको मेंटेन करने में पैसा लगता है, और जब क्रिकेट हो ही नहीं रही है तो मेंटेनेंस होगी कहां से। तो जब ये सारी चीजें किसी देश में होती हैं तो उससे पता चलता है उस देश की क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे चली जाती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल बहुत ज्यादा पीछे चला गया। वैसे तो यह अटैक 2009 में हुआ, लेकिन 1980 के दशक में आप जिस तरीके से क्रिकेट शायद देखते, जिस तरीके के स्टेडियम में बैठ के देखते, वैसी फीलिंग आ रही है। मोहसिन नकवी साहब का कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत पुराने फॉर्मेट के स्टेडियम बने हुए हैं आज के हिसाब से, और आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है। और सर मेरा सवाल तो आईसीसी से भी है, सर आपने पाकिस्तान को दे तो दी कि आप मेजबानी करो, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरा कंडक्ट कराओ, लेकिन सर किस बिहाफ पे? और अभी कल ही, बहुत पुरानी बात नहीं है, खबर आई कि भाई जो यूएसए में विकेटें थी और जो वेस्ट इंडीज में विकेट का इस्तेमाल हुआ, स्पेशली सेमीफाइनल में गयाना की वो जो विकेट थी, उस विकेट को अनसेटिस्फैक्टरी आईसीसी की पिच रिपोर्ट में बोल दिया गया है। मतलब जो तमाम एक्सपर्ट्स, जो तमाम आलोचनाएं हो रही थी आईसीसी की, वो आईसीसी ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो सर बैक टू बैक इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को ऐसी ऐसी जगह पे कंडक्ट कराना, ये समझ से परे है। क्या सोच के मेजबानी दी जाती है? ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है कि आप उस देश को मेजबानी दे रहे हैं, वो देश भी आगे बढ़ेगा, उस देश का क्रिकेट आगे बढ़ेगा। यूएसए में हमने कराया तो आपने ये कहा कि भाई क्रिकेट को एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड तक हम पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली गई, लेकिन कम से कम भाई साहब विकटें तो आप अच्छी बना सकते हैं, और उसके बाद विकटें इस तरीके की हैं, उसके बाद आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट कराने के पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। कितने करोड़ आवंटित कर दिए गए, पता नहीं किसको क्या मिल गया, किसको क्या मिल गया। और अंत में पीसीबी जिनको कंडक्ट कराना, उनके चेयरमैन, उनके मुखिया खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 1980 के दशक वाले जो हैं वो स्टेडियम है, हम यहाँ पे बैठ के ढंग से देख नहीं सकते हैं, ना टॉयलेट है, ना बैठने की जगह है, 500 मीटर दूरी से आप मुकाबला देख रहे हैं। सर कौन देखने आएगा क्रिकेट वहां पे? और क्यों आईसीसी ऐसी जगह कंडक्ट करा रही है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप उनको 2-4 साल 5 साल पहले ही ये बता दें कि भाई अगला 3-4 साल बाद आपको ये चीजें मिलने वाली हैं, तब तक एटलीस्ट उस देश को एक बेहतर समय मिल जाएगा अपने आप को रिनोवेट करने का। आप खुद बताइए सर, इतने जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ी में ये रिनोवेशन होगी, पता नहीं किस तरीके की होगी। फिर वही खबरें आएंगी पाकिस्तान में कि भाई स्टेडियम की कोई दीवार ढह गई, कोई टीन शेड गिर गई, तो कहीं कुछ हो गया, वॉशरूम में पानी भरा हुआ है। ये सारी चीजें आएंगी, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को उठाने की जगह और गिराने में और गर्त में ले जाने वाली बात हो जाएगी सर। बिल्कुल आयुष, लेकिन मैं इस पूरे मसले को ना आपको इसकी थोड़ी एक और इनसाइड स्टोरी बताता हूं। पाकिस्तान का आखिरी दौरा जो है मैंने किया था 2006 में। पाकिस्तान में 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बड़े आराम से हो रहा था, सभी टीमें जा रही थी। जो अभी आपने भी कहा कि श्रीलंका की टीम पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ब्रेक लग गया। लेकिन फिर जब क्रिकेट रिज्यूम हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां जा चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम वहां जा चुकी है, बांग्लादेश की टीम वहां जा चुकी है, श्रीलंका की टीम वहां जा चुकी है। ये अचानक स्टेडियम इतने खराब हो गए। मुझे तो लगता है कि ये जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं ना, जो फंड रिलीज हुआ है, अब वो फंड में रिलीज होने के बाद कुछ दाहिने बाएं भी जो करेंगे उसमें से, तो जब तक आप बताएंगे नहीं कि बहुत खराब है जी, बहुत खराब, सब कुछ टूट फूट गया है, तब तक आप दाहिने बाएं करेंगे कैसे? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो मतलब करप्शन जो है ना, वहाँ हर एक कमरे में, मतलब जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जितने कमरे हैं, जिसमें मैं कई बार गया हूँ, उस गद्दाफी स्टेडियम में ही उसका ऑफिस भी है, जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, हर एक कमरे में वहाँ करप्शन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के एक्स प्लेयर्स कहते हैं। मेरा ये प्रश्न है, जो मैंने आपको उनका कोट प्लेट दिखाया था मोहसिन नकवी का, तो मैंने कहा था इस आखिरी वाली लाइन पे बाद में बात करेंगे। वो कह रहे हैं 500 मीटर दूरी से लगता है देख रहे हैं। ये क्या रातों रात हो गया? क्या रातों रात स्टेडियम का स्ट्रक्चर बदल गया? स्ट्रक्चर तो नहीं बदला होगा, स्टेडियम तो ये वही है, पीएसएल इसी में कंडक्ट कराया गया। बिल्कुल, और ये वही स्टेडियम है जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने खेला है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, तमाम क्रिकेट के इतिहास रचे गए हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस खेले गए हैं। ये मोहसिन नकवी साहब शायद मुझे लगता है भावनाओं में बह गए, और वो भावनाओं में बह जाते हैं मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम की हार के बाद वर्ल्ड कप में कि पहले लग रहा था कि छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन भारत से हार के बाद लगता है कि बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे भाई, खिलाड़ियों की सर्जरी करेंगे आप, मतलब क्या करेंगे? उनके हाथ पैर काट देंगे या उनको तो टीम बनेगी कैसे? करेंगे क्या? करना क्या चाहते हैं? तो मैं बहुत मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ, और चूंकि मैंने पाकिस्तान का शायद कोई एक ऐसा, शायद नहीं, कंफर्म कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है
जो मैंने ना देखा हो, चाहे वो फैसलाबाद हो, पेशावर हो, मुल्तान हो, कराची हो, रावलपिंडी हो, गद्दाफी हो, एक आध दो छूट रहे हो तो वो भी देखे हुए हैं मेरे, क्योंकि सारे एक एक शहर में जाके मैच कवर किए हैं मैंने। हाँ, स्टेडियम रेनोवेट होते हैं, ग्रीन पार्क रेनोवेट हुआ, कोटला रेनोवेट हुआ, लेकिन रेनोवेट करते हुए किसी ने ये नहीं कहा कि ये मैच ऐसा लग रहा है कि हम 1 किलोमीटर की दूरी से देख रहे हैं, हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं डीडीसीए में। ऐसा तो नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं है। तो वही बात है कि काफी सारा एक बड़ा पैसा रिलीज हुआ है, अब उस पैसे को अगर थोड़ा सा इधर उधर रोटेट करना है तो फिर उसके लिए आपको अपनी कहानी पहले गढ़नी पड़ेगी कि सब कुछ खराब था जी, और बाथरूम नहीं है, सीट समझ में आता है, सीटें टूट जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सीट टूट सकती है, लेकिन बाथरूम तो है, बिल्कुल बाथरूम को ठीक कराना है। अब आप कहिए कि पिच ही नहीं है, अरे पिच तो है, पिच को ठीक कराना है, स्टेडियम को ठीक कराना है। उन्होंने ऐसी एक पिक्चर बना दी और वो बनाकर अपना ही मजाक बनवाएंगे वो। वो पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं कर रहे हैं। इससे अगर उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा कोई दिलेरी वाला बयान दे दिया तो माफ कीजिए, उन्होंने कोई दिलेरी वाला बयान नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के मुखिया होते हुए ही अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सवालों के घेरे में खुद ही खड़ा कर दिया, बिल्कुल बंटाधार कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सही शब्द है। कल तो स्टेटमेंट ये भी आया कि भाई चूंकि इंटरनेशनल इवेंट कंडक्ट कराना है, आईसीसी का बड़ा इवेंट है, तो हम उसके पास में खिलाड़ियों के लिए एक होटल बनवाने की सुविधा जो है वो करवाना चाहते हैं, होटल बनवाना चाहते हैं। सर अब जब कुछ महीने रह गए हैं, अब आप होटल बनवाना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद सामने से बोलते हैं कि भाई लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि डेडलाइन तक काम पूरा हो पाएगा या नहीं, ये उनको खुद नहीं पता है। कह रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर जो वहां पे काम कर रहे हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में हूं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि डेडलाइन तक काम कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं इसका कोई आइडिया नहीं हमें। सर ये क्या मजाक है? ये वही है, मजाक ही है बस, और कुछ नहीं है। इसको इसी को मजाक कहते हैं। अगर आपको कभी मजाक कोई पूछे, मजाक की परिभाषा आप कहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब आप इज इक्वल टू लगा के बीच में लिख सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू MC² फॉर्मूला है, वैसे ही आप लिख सकते हैं मजाक बराबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चलिए, मैच आज जो बार बार मैं कह रहा हूं, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई सीरीज शुरू हो रही हो तो हम और आयुष या हम और दीपेश कुणाल आपस में बात करते हैं, यार प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच कैसी होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। हम क्या बात कर रहे हैं? टॉयलेट नहीं है, सीट नहीं है, और ये हम नहीं बात कर रहे हैं, ये वहां के चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि वो ऐसी बात कर रहे हैं, और प्लेयर को जो है बाहर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे में ये सीरीज खेली जा रही है। खैर चलिए, सीरीज के हवाले से जो कुछ भी अपडेट होंगे, मतलब मैदान के भीतर का, पीसीबी की ये जो राजनीति होती है उसका भी, ये सारे अपडेट हम आप तक हमेशा की तरह पहुंचाएंगे। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, और जिस तरह से आपने प्यार हमको दिया है वो प्यार थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो हमारी मेहनत थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, हमें भी मजा आएगा। बहरहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए मुझे और आयुष को। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।